अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तमिलनाडु में सीटों के बंटवारे को लेकर अन्ना द्रमुक के वरिष्ठ नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी और उप मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम ने रविवार को चेन्नई के एक होटल में अमित शाह से मुलाकात की। कई घंटों तक चली मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि भाजपा को अन्ना द्रमुक से गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के लिए 60 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि अभी तक सीटों के बंटवारे की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन भाजपा और अन्ना द्रमुक सूत्रों ने बताया कि दोनों दलों के बीच बातचीत सौहार्दपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रही है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वंशवाद की राजनीति को लेकर कांग्रेस और द्रमुक पर निशाना साधते हुए कहा है कि संबंधित पार्टियों को बस अपने परिवारों की चिंता है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए ही तमिलनाडु में विकास सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की चिंता है, जबकि डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को अपने बेटे उदयनिधि को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनाने की फिक्र है। मित्रों, मुझे तो हंसना आता है। स्टालिन जी को मैं सुनता हूं भ्रष्टाचार की बात करते। अरे स्टालिन बाबू, अपने गरेबान में झांक कर देखो जरा, किसने किया था 2G स्कैम? आपकी अगल बगल में चल रहे हैं और आप भ्रष्टाचार की बात करते हो। आपके परिवारजनों के घर देखिए जरा, कितने बड़े बड़े महल बन चुके हैं। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी ने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए और उस वक्त डीएमके पार्टी इसकी सरकार में शामिल थी। मित्रों, वैसे देखें तो 2G, 3G, 4G सारा आपके तमिलनाडु के अंदर है। कैसे? 2G मतलब मारन परिवार की 2 पीढ़ियां, 3G मतलब करुणानिधि परिवार की 3 पीढ़ियां और 4G मतलब गांधी परिवार की 4 पीढ़ियां। सारा का सारा यहां तमिलनाडु में हमें मिलता है। एक और एआईडीएमके, बीजेपी, एनडीए है जो देश को सुरक्षित करना चाहते हैं, गरीबों का उत्थान करना चाहते हैं, देश के अर्थतंत्र को पटरी पर चढ़ाना चाहते हैं। और दूसरी ओर डीएमके और कांग्रेस पार्टी है जो अपने परिवार की ही चिंता करती है, भ्रष्टाचार में लिप्त रहती है और डिवाइड और रूल की पॉलिटिक्स करती है। सोनिया जी को चिंता है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाने की और स्टालिन जी को चिंता है उदयगिरी को मुख्यमंत्री बनाने की। ना उनको देश की चिंता है, ना तमिलनाडु की चिंता है, उनको अपने परिवार की चिंता है। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस के साथ, एआईडीएमके के साथ, हमारे साथी दलों के साथ चुनाव के मैदान में उतरी। एक और भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके का अलायंस है जो रामचंद्रन और जयललिता जी के सिद्धांतों पर चलेगा, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पर चलेगा, जो लोगों की क्षमता, कार्यकर्ताओं की क्षमता में विश्वास करता है। और दूसरी ओर डीएमके और कांग्रेस का अलायंस है जो वंश परंपरागत पॉलिटिक्स को विश्वास करता है, डायनेस्टी पॉलिटिक्स को विश्वास करता है। अमित शाह इसके अलावा पुडुचेरी में भी मोर्चा संभाले हुए हैं। वहां बड़ी संख्या में अन्य पार्टियों के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अमित शाह ने अपने चुनावी भाषणों में यहां की सत्ता में रही नारायणसामी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए उस पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाया। बड़े बड़े नेता पुडुचेरी के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वंशवाद और परिवारवाद के कारण केवल पुडुचेरी में नहीं, पूरे देश भर में बिखर रही है। वहां पर मेरिट का स्थान नहीं है। मैं पुडुचेरी की जनता को याद कराना चाहता हूं, गत चुनाव में कांग्रेस पार्टी नमः शिवाय के नेतृत्व में चुनाव लड़ी और जब मुख्यमंत्री बनाने का बारी आई तो गांधी परिवार के पैर कौन पकड़ता है, इसको मेरिट मानकर नारायणसामी को मुख्यमंत्री बना दिया। इससे बड़ा पुडुचेरी की जनता के साथ धोखा और कोई नहीं हो सकता। यहां पर इस छोटे से प्रदेश में
भ्रष्टाचार की गंगा को बहाने का काम ये नारायणसामी सरकार ने किया। 15,000 करोड़ जो भारत सरकार ने यहां सीधे भेजे, मैं आज आप लोगों को पूछना चाहता हूं, आपके गांव में ये 15,000 करोड़ रुपया आया है क्या? मोदी जी ने भेजा हुआ 15,000 करोड़ कहां गया? ये नारायणसामी ने ये 15,000 करोड़ रुपया कट मनी कर गांधी परिवार की सेवा में दिल्ली भेज दिया। पुदुचेरी बेरोजगारी में देश में नंबर 1 है, जहां 75% से अधिक युवा बेरोजगार है। मैं आज आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाइए, ये 75% का जो बेरोजगारी का दर है उसको हम 40% के नीचे लाकर रहेंगे। तो यहां पर इस छोटे से प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगा को बहाने का काम ये नारायणसामी सरकार ने किया। धोती साड़ी स्कैम, 15,000 करोड़ जो भारत सरकार ने यहां सीधे भेजे, मैं आज आप लोगों को पूछना चाहता हूं, आपके गांव में ये 15,000 करोड़ रुपया आया है क्या? तो मोदी जी ने भेजा हुआ 15,000 करोड़ कहां गया? ये नारायणसामी ने ये 15,000 करोड़ रुपया कट मनी कर गांधी परिवार की सेवा में दिल्ली भेज दिया। इन्होंने एसटी एससी फंड को भी नहीं छोड़ा है। पुदुचेरी बेरोजगारी में देश में नंबर 1 है, जहां 75% से अधिक युवा बेरोजगार है। मैं आज आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाइए, ये 75% का जो बेरोजगारी का दर है उसको हम 40% के नीचे लाकर रहेंगे। उधर डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन का आज 68वां जन्मदिन है और इस अवसर पर उन्होंने अपने पिता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। स्टालिन की ओर से डीएमके के संस्थापक सीएन अन्नादुरई को भी श्रद्धांजलि दी गई। हम आपको बता दें कि तमिलनाडु के दिग्गज नेता और कई बार मुख्यमंत्री रहे एम करुणानिधि और जयललिता की अनुपस्थिति में यह पहला विधानसभा चुनाव है।